बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देश व परदेश से देखने वाले तमाम तर बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं छोटा चिड़ियाघर। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वट्टू मेरे साथ है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और वट्टू भी खैर खैरियत से हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पैरट्स के बिजनेस पर। वट्टू कहता है कि जी पैरट्स का जो आप कारोबार कर रहे हो, आपको इसमें कोई फ़ायदा भी है या नहीं है, या सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, या सिर्फ आपने शौकिया रखे हुए हैं। तो इस हवाले टोटल जो हम डिस्कशन करेंगे ना, आज पैरट्स के बिज़नेस के हवाले से करेंगे। और वट्टू को मैं साथ ले जाकर इस कॉलोनी में बताऊंगा कि पैरट्स का बिज़नेस कैसा है और इन फ्यूचर इसके क्या रहेगा, इस टाइम प्रेजेंट इसकी क्या पोजीशन है, उस हवाले से टोटल जो है आज हम एलेबोरेट करेंगे इस टॉपिक में। पैरट्स का बिज़नेस स्टार्ट आपने कैसे करना है, इसमें क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, और इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि इसको आपने कामयाब किस तरह से करना है। क्योंकि जो सबसे बड़ी रीज़न होती है वो यही आती है कि हमने पैरट्स का बिजनेस या कोई भी बिजनेस है व्हाट्सएवर, हमने उसको कामयाब किस तरह से करना है। इस हवाले जितना भी टॉपिक है ये हमारा इसी वीडियो में हम इंशाल्लाह एलेबोरेट पूरा करेंगे। पॉइंट नंबर 1 पर जो हमने देखना है वो देखना है हमारी मार्केट रिसर्च, यानी कि हमारी मार्केट में इस टाइम कौन से पैरट्स की ज़्यादा डिमांड है। लेट्स सपोज मैं एक मिसाल ले लेता हूँ, आपको दे देता हूँ यहाँ पे कि हम रह रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के सूबा पंजाब में। तो अब हमने पंजाब के सारी टेरिटरी के अंदर रहते हुए मार्केट को ये एनालाइज करना है कि इस टाइम पंजाब की जो मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है वो कौन से पैरट्स की है, कौन सी स्पीशीज ऐसी हैं, कौन सी म्यूटेशन ऐसी हैं जिनको हमने उठाना है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वो पैरट्स हम उठाएंगे तो आगे सेल परचेज का हमारा सिलसिला होगा। तो इस तरह से सारों से पहले तो हमने जो काम करना है वो यही करना है कि हमारी मार्केट का एनालाइजिंग होनी चाहिए कि मार्केट में इस टाइम डिमांड कौन सी स्पीशीज की चल रही है, तो आपने वो पैरट उठाना है। अब पॉइंट नंबर 2 पर अगर बात करें तो मैं आपको ये बताता जाऊँगा, पॉइंट नंबर 2 पर आपने इसमें ये देखना है कि ये जो स्पीशीज आपने उठाई हैं इनके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब लेट्स सपोज मिसाल ले लेते हैं, यहाँ पर एक रा पैरट है। इस टाइम जो मार्केट में इसके प्राइस चल रहे हैं वो 40,000 चल रहे हैं, 30,000 चल रहे हैं, 30 से लेकर 40 तक इसके मार्केट प्राइस चल रहे हैं। वो पेयर पे डिपेंड करता है। तो अब आपने ये पेयर उठाना है और कितने पेयर उठाने हैं, पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 पर आपने ये देखना है कि आपने इनको रखना किस तरह से है, यानी कि केज वाइज, सेपरेट केज वाइज रखना है या कॉलोनी में रखना है। फिर उस हिसाब से आपको इसका एक केज बनाना होगा, बाउंडेड केज वगैरह, जिस तरह से अभी हमने कॉलोनी में छोड़ा है इसकी इन्वेस्टमेंट में, और सेपरेट केज इसकी इन्वेस्टमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर आपने इसके डाइट प्लान को देखते हुए आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है कि इसकी डाइट पर मेरा पर ईयरली जो है कितना खर्चा आ जाएगा, कितने एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे। फिर आपने इसका ये देखना है कि कितने बर्तन जो है मैंने इनको प्रोवाइड करने हैं। फिर आपने इसकी मेडिकेशन देखनी है, फिर आपने इसकी केयर देखनी है, केयर मेडिकेशन एक ही हो गया। फिर आपने ये चीज़ें देखनी है। इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए आपने वो स्पीशीज़ उठानी है जिसकी इस टाइम पर मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड हो। पॉइंट नंबर 3 पर मैं आपको ये बताता जाऊँ कि लेट्स सपोज आपने रा म्यूटेशन उठा लिया, तो अब आपको इसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का पता होना चाहिए। जो अब करंट सिचुएशन चल रही है उसमें रा पैरट्स जितने भी हैं, अगर आप ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए रख रहे हैं या बिजनेस पर्पज़ वगैरह के लिए रख रहे हैं, तो आपको इसको लीगल करना होगा बिजनेस को। डोमेस्टिक बेस पे तो अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं है सच है, लेकिन जो कमर्शियली रखेंगे लोग उनके लिए ज़रूरी है कि वाइल्ड लाइफ से वो रजिस्टर्ड करवाएंगे, बाकायदा तौर पर एक लाइसेंस हासिल करेंगे। अगर आप लाइसेंस नहीं लेंगे उनसे तो आप इसको कमर्शियलाइज कर सेल नहीं कर सकते। हाँ, डोमेस्टिकली आप फिलहाल इसको रख सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिकली भी उन्होंने ये हिदायत जारी कर दिए कि आपको अपने पैरट्स के लिए हर हाल में हमारे पास रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो रा पैरट्स होते हैं इनके फिंगर्स में रिंग डाल जाते हैं। वो जब रिंग डालेंगे तो वो वाइल्ड लाइफ के रिकॉर्ड में आ जाएगा। फिर उसकी सेलिंग परचेजिंग पे आपके लिए भी आसानी होगी, आपका बिजनेस भी लीगल हो जाएगा, और आप सिर्फ पंजाब की टेरिटरी या अपने डोमेस्टिक एरिया में नहीं सेल कर सकते, पूरे ऑल ओवर द जो कंट्री है आपका उधर आप इसको सेल कर सकते हैं आसानी। हाँ, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट बेसिस के ऊपर आपको मजीद डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की ज़रूरत होगी, वो आपको फिर कलेक्ट करनी होगी। वो मजीद इंशाल्लाह किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमने इनिशियल स्टेज पर इसकी डिस्कशन करनी है कि हम पाकिस्तान में इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे कामयाब कर सकते हैं। आपने बिजनेस इस तरह से करना है कि एक तो आप इसको ये तो बल्क क्वांटिटी में उठाएंगे, बल्क क्वांटिटी में उठाकर आप इसको सेल परचेज करेंगे, उसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम होगा, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए और रेवेन्यू आपका ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बनता रहेगा। आपने बल्क उठाना है, दूसरी जगह सेल करना है और आपको रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 पर आपने इससे कैसे बिजनेस करना है कि अब इसका अंडा जो है वो भी सेल होने लग गया है पहाड़ी तोते का, यानी कि इसका जैसे ही अंडा निकलेगा वो आपने अंडा चेक करना, फर्टाइल है, फर्टालिटी की गारंटी देकर, इनक्यूबेशन वगैरह उसकी चेक कर उसकी फर्टालिटी है पड़ी तो आपने उसको सेल कर देना है। पॉइंट नंबर 3 पर आपने इससे बिजनेस कैसे लेना है कि आप इसकी ब्रीड अपने सेटअप पर लेंगे, इसकी ब्रीड लेकर आप इसकी ब्रीड को आगे सेल कर सकते हैं। जैसे वहां से एक तोता मिलता है 2,000 और 3,000 का, अगर हम वहां से लेके यहाँ पे सेल करें तो वो कितने का सेल है? हाँ, ये बहुत प्यारा सवाल किया है
कि ये कह रहे हैं अगर वहां से तोता मिलता है 2 से 3 हज़ार का, तो हम वहां से लेकर यहाँ कैसे सेल करें। तो अब यहाँ पे जो एक तो ये है गैर कानूनी इलीगल प्रोसीजर पड़ा, जो आप बात कर रहे हैं ना कि हमने वाइल्ड लाइफ वालों से तो लिया नहीं है, हमने लिया होता है शिकारियों से। वो जो हम तोता शिकारी से ले लेते हैं ना 2-3 हज़ार या 5 हज़ार या 10 हज़ार का, वो हमें मिलता है पेयर। लेट्स सपोज आजकल जैसे मार्केट डाउन है, बाउंडेड पेयर्स की भी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, 30 से 40 हज़ार के राउंड अबाउट चल रही है। तो आपको वो तोता वहाँ से मिल जाएगा 15 या 18 हज़ार का। 18 हज़ार का आपने वो जंगली तोता तो ले लिया, आपने उसको इलीगल बेसिस पे ताल्लुकात की बिना पर सेल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको भी सजा होगी इसकी। उधर जो लोग हैं उन्होंने 4 दीवारी बनाई है, उधर उनके जाल बिछाए हैं, वहां से जो तोता आते हैं उनको वो पकड़ लेते हैं, फिर आगे वो 4-5 हज़ार में वहीं पे किसी को सेल कर देते हैं। हाँ, ये जो बात कर रहे हैं ना भट्टू साहब के भाई वहाँ के लोगों ने जाल बिछाए हैं, वहीं तोता पकड़ते हैं और वहीं सेल कर देते हैं, तो वो बेटा जी ये वाला नहीं है, पहाड़ी नहीं है। वो तोता होता है रिंग नेक, इससे छोटी फिजिक में होता है और उसके शोल्डर्स जो होते हैं ना वो फुल ग्रीन होते हैं। इसके जो शोल्डर है वो रेड है। वो आप देखोगे, अब यहाँ पे अपने पास है नहीं, वो दूसरे केज में था मेरे पास लेकिन अब नहीं है। वो होता है काठा देसी टुनिया ग्रीन रिंग नेक। उन पैरट्स की भट्टू साहब बात कर रहे हैं कि वो तोता जो है 3-4-5 हज़ार का बिकता है, वो तोता मिलता भी 3 हज़ार का है। आप आजकल तो वैसे वो 2-2.5 हज़ार का आपको मिलेगा वाइल्ड। लेकिन वो तो फ्री ले रहे हैं ना। हाँ जी, वो फ्री ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो फ्री ले रहे हैं, लेकिन अगर वो पकड़े गए तो उनको सजा भी होगी। अपने पैरट्स के केज को हाइजीन रखना है, यानी कि उसकी साफ सफाई रखनी है, एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करना है ताकि वो आपका हेल्दी एक्टिव रह सके और आपको एक प्रॉपर ब्रीड दे सके। आपको इस बिजनेस को रन करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जो बात की जाए तो वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। आजकल जैसे राह का मैं बात कर रहा था, तो राह के लिए आपको चाहिए कम से कम आप 5 से 7 लाख रुपए में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उस 5-7 लाख में आप रेवेन्यू कितना जनरेट करेंगे वो हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आपको कोई भी बिजनेस हो, सिर्फ ये नहीं कोई भी बिजनेस हो, आपको आपका पहले माइंडसेट करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पर आपको खुद एतमादी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 पर मैं आपको ये बताता जाऊं कि हौसला आप में इतना एक जरूर हो कि आपके पास 1 साल या 2 साल नहीं चला, बिजनेस रन नहीं किया, तो तीसरे साल में चल जाएगा। इसके लिए सब्र बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 4 पर मैं आपको ये बताता जाऊं कि अगर आप कहीं पे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गए इन तीनों पॉइंट्स को देखते हुए, तो आप ये बात जहन में रखना कि आप इस बिजनेस में भी कामयाब नहीं होंगे। मेरी राय के मुताबिक आपको ये बिजनेस जरूर स्टार्ट करना चाहिए। इनिशियल स्टेज पे आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते राह में, तो आप ग्रीन रिंग नेक से स्टार्ट कर लें। ग्रीन रिंग नेक के लिए आपको जो है अप्रॉक्सीमेटली जो पैसे की इन्वेस्टमेंट चाहिए वो चाहिए होगी 1 से 1.5 लाख, 1.5 से 2 लाख रुपए के अंदर। वो आप कॉलोनी में लगाएं, कॉलोनी में लगाकर और उसके बाद वहां से बिजनेस को अपने स्टार्ट करें। इंशाल्लाह एक अच्छा रेवेन्यू उससे आप जनरेट करेंगे। जिस टाइम आपके शौक में डेवलपमेंट हो जाएगी, उसके बाद आप उसको एक्सपेंड कर दें अपने बिजनेस को। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।